हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइटिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन ऑफ फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट दे रखे हैं। इन हर क्वेश्चन में हमको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं, हमको ये बताना है। जो भी क्वेश्चन हमारा पॉलिनोमियल होगा तो उसको हमको यहाँ पे उसके रीजन के साथ हमको यहाँ पे बताना है, और मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा कि ये है क्या, कैसे, यस नो में। जैसे कोई पॉलिनोमियल हुआ तो शॉर्ट में यस लिख देंगे, अगर कोई पॉलिनोमियल नहीं बनेगा तो उसको शॉर्ट में नो कर देंगे, ठीक है। और उसका रीजन में भी लिख देंगे क्यों। जिन बच्चों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं चैप्टर पढ़ा है तो वो जरूर पढ़ लेना, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो ये एक्सरसाइज में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7 पे। अब देखो क्या था, हमको ये बताना कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, और ये बताना कि वन वेरिएबल में। अब देखो सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, जिनकी भी वेरिएबल की पावर अगर डेसिमल फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं हुई तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, चाहे फिर वो प्लस हो चाहे फिर वो माइनस में हो जाए, माइनस प्लस एक साथ आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो चीज़ यहाँ पे देखो माइनस प्लस एक साथ रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर लगी वो क्या है, होल नंबर है, और ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। और ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, वन वेरिएबल वाला, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं आपके एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जितने भी अल्फाबेटिकल होते हैं ये सभी एक मैथ्स के लिए वेरिएबल का काम करते हैं, यानी कि सब वेरिएबल होते हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल वाला है। कैसे लिखेंगे इसको देख लो। अगर पॉलिनोमियल होगा तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख देंगे, फिर उसके आगे लिख देंगे कि क्यों है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा, पॉलिनोमियल ये है तो हमने लिख दिया पॉलिनोमियल। अभी क्यों है वो लिख दिया, पावर्स आर वोल नंबर, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, एक वोल नंबर है। और इसको दूसरा कैसे लिख सकते हो, अगर पॉलिनोमियल है और वो वन वेरिएबल में है तो हम यस लिख देंगे, और अगर नहीं है तो नो लिख देंगे। ये है जाएगा दूसरा तरीका, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो, y² + √2 है। अब जो √2 है वो कैसा काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि इसके साथ जब कोई अल्फाबेट है नहीं तो वो अकेला है तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है y की पावर 2 है, यानी कि ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये भी इसकी पावर भी एक वोल नंबर में है, तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो रीजन ये लिख देंगे सेम, इसका रीजन सेम ऐसे हो जाएगा, चाहे फिर ये लिख लो चाहे शॉर्ट फॉर्म में ये लिख लो। थर्ड क्वेश्चन देखो, 3 रूट की पावर t + t मल्टीप्लाई में √2 है। देखो अगर किसी भी डिजिट या अल्फाबेट के ऊपर रूट है और अगर उस रूट को हटाए तो वो अपने ऊपर पावर छोड़ देता है, क्या, जैसे रूट, जैसे टी के ऊपर रूट है, अगर इसमें से रूट हटा देंगे तो उसमें पावर छोड़ देगा 1/2। ऐसे अगर 2 में से भी पावर हटाएंगे तो 2 की पावर भी छोड़ देगा 1/2। लेकिन अब यहाँ पे देखो, जिन भी वेरिएबल की पावर मैंने कहा था फ्रैक्शन फॉर्म में होगी वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा टी वेरिएबल ही है, तो इसकी पावर हमको हाफ मिल गई है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या हो जाएगा, वेरिएबल हैज फ्रैक्शन पावर, क्योंकि जो इसकी पावर हो जाएगी कैसे हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। ये नहीं लिखना, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया हूँ। और इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, नो। फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे क्या है, y + 2/y। अगर यहाँ से देखो नीचे y अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में 2 y की पावर -1। नीचे +1 थी, ऊपर जाके पावर का साइन चेंज होगा, प्लस में था तो माइनस हो जाता है, माइनस होगी तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 मान लिया गया, क्योंकि जब इसकी पावर कुछ होती है उसको 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे पावर +1 में होगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 बन जाएगी। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया था जब किसी वेरिएबल की पावर माइनस हो जाए तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे हमको इसकी पावर क्या मिल गई है, नेगेटिव मिल गई है, तो इसलिए हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगा। तो इसको कैसे लिख लेंगे, सेम इसी जैसे लिख लिया जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा इसमें। ये हो जाएगा इसका रीजन, इसमें क्या था, फ्रैक्शन हो रही थी इसकी पावर, और इसमें इसकी पावर क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, तो इसलिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इसको दूसरा ऐसे भी लिख सकते हो, सीधे लिख दो नो। फिफ्थ देखते क्या है, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50 है। यहाँ पे तीनों ही एक वेरिएबल है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होना चाहिए, वन वेरिएबल। तो इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स आ चुके हैं। ये हो जाएगा इसका नीचे, नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, क्योंकि 3 अलग अलग हमको वेरिएबल्स मिले ना, तो इसलिए 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लिख देंगे और इसको शॉर्ट में नो लिख देंगे। आई होप आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में मजा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।